प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। डीएमसीएच में प्रशिक्षण लेने पहुंचे दो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट आपस में भिड़े, रण क्षेत्र बना मेडिसिन वार्ड। दरभंगा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में दो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के प्रशिक्षु स्टूडेंट में आपस में भिड़ंत हो गई। गुरुवार को इसे लेकर करीब 1 घंटे तक वो हंगामा होता रहा और मरीजों के इलाज के लिए मेडिसिन वार्ड रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, जिससे मरीज और उसके परिजन दोनों घबरा गए, जबकि नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सक भी अपने चैम्बर में सुरक्षित हो गए। इससे मरीजों का इलाज 1 घंटे तक बाधित हो गया। बताया जाता है कि गुरुवार को ही मेडिसिन वार्ड में प्रशिक्षण के लिए पहुंचे अपोलो नर्सिंग कॉलेज की एक छात्रा और एक छात्र मेडिसिन ब्लॉक ए के सिस्टर इंचार्ज के रूप में अपना बैग रखने लगा। इस पर सिस्टर इंचार्ज ने बैग रखने से मना कर दिया, फिर भी दोनों स्टूडेंट नहीं माने और बैग रख कर जाने लगे। तो ही सिस्टर इंचार्ज के रूम में पहले से मौजूद ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग कॉलेज की एक छात्रा ने कहा कि जब इंचार्ज दीदी मना कर रही है तो बैग क्यों रख रहे हो। बताया जाता है कि इस बात पर तहस में आकर अपोलो नर्सिंग कॉलेज के छात्र ने उस छात्रा को गाली देते हुए एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद मेडिसिन वार्ड रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। मौके पर पीजी के डॉक्टरों ने दोनों गुट को समझाने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचे बेता थाना अध्यक्ष पुलिस ने नर्सिंग स्टूडेंटों को भी शांत कराने का काम किया, लेकिन वे लोग मान नहीं रहे थे, जिस वजह से दो नर्सिंग स्टूडेंट को भी हिरासत में लिया गया, लेकिन किसी पक्ष के द्वारा आवेदन नहीं देने के कारण दोनों को पुलिस ने छोड़ दिया। तो ही इस घटना के बाद जीएनएम की छात्राएं डरी हुई है, ऐसी घटना दोबारा न हो, इसको लेकर डीएमसीएच के जीएनएम नर्सिंग स्कूल के प्राचार्य इंद्रमणि मिश्रा ने पत्र लिखकर डीएमसीएच अधीक्षक को जानकारी दी है और सारी बातों से रूबरू कराया है। लहरियासराय थाना पुलिस ने एक ट्रक भरा हुआ चावल किया जब्त, ड्राइवर को लिया हिरासत में। लहरियासराय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जन वितरण प्रणाली में सप्लाई होने वाले चावल को जब्त किया है। बता दें कि यही चावल जन वितरण प्रणाली के द्वारा गरीबों के बीच वितरित किया जाता है। तो वहीं सभी चावल के बोरे को बदल दिया गया है और दूसरे चावल के पैकेट के बोरे में उसे रखा गया है, ताकि इसकी भनक न लगे यह चावल जन वितरण प्रणाली की है। तो वहीं मौके पर पहुंचे शहरी क्षेत्र के खाद्यान्न पदाधिकारी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिर सही में चावल किसकी है और कैसी है, आखिर एक ट्रक चावल कहां से आया। पदाधिकारी हर बिंदु की जांच में जुटे हुए हैं। वहीं जब्त ट्रक को लहरियासराय थाना पुलिस अपने कब्जे में रखी हुई है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। गुरुवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम चंदन कुमार यादव है, जिसके पिता का नाम कामेश्वर यादव है, जो मधुबनी जिला के अंतर्गत हरलाखी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 के सुठ गाँव का रहने वाला है। गिरफ्तार युवक के पास से ब्लू ब्लैक रंग का एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है, जिसका नंबर BR07AA 3416 है। वहीं पुलिस कागजी कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में शिक्षा शास्त्र विभाग के एनएसएस इकाई के द्वारा योग, स्वास्थ्य व स्वच्छता विषय पर विशेष शिविर का किया गया आयोजन। गुरुवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में शिक्षा शास्त्र विभाग के एनएसएस इकाई के द्वारा योग, स्वास्थ्य व स्वच्छता विषय पर आयोजित विशेष शिविर को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि यूँ तो सभी भाषाएं अच्छी होती है, लेकिन संस्कृत उसमें से कई मामलों में अलग है। इस भाषा के छात्र अध्यात्म व धर्म के ज़्यादा करीब रहते हैं। ये संस्कार व संस्कृति के वाहक होते हैं। सामाजिक सरोकार से इसका सीधा जुड़ाव रहता है। आचार विचार व नीति सिद्धांत के ये पोषक होते हैं। इनकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है। शायद यही कारण है कि संस्कृत के छात्र कभी आतंकवादी नहीं बनते हैं और यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। इसके अलावा कुलपति ने कई बातों की चर्चा की। वहीं इस मौके पर विश्वविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं, डीन, विभागाध्यक्ष के साथ ही कई विभाग के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए।
गर्मी व लू से बचाव को लेकर अधिकारियों को जिलाधिकारी ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने मई जून महीने में घटित होने वाले अग्निकांड, आपदा व भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करने हेतु जिले के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर सहायता यथा पॉलीथीन शीट, नगद अनुदान तथा वस्त्र एवं बर्तन के अनुदान उपलब्ध कराएंगे। नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम को शहरी क्षेत्र तथा नगर पंचायत में सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार चापाकलों की मरम्मति, नगर क्षेत्र में अवस्थित आश्रय स्थलों में पेयजल तथा स्लम निवासियों हेतु आकस्मिक दवाओं की व्यवस्था के साथ ही गर्म हवाओं एवं लू से बचाव तथा अग्निकांड की घटना के निदान हेतु आम जनता के बीच प्रचार प्रसार करवाने का निर्देश दिया गया। अत्यधिक गर्मी और लू से बचने के लिए सभी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक कार्य को बंद किया गया है। वहीं लू हीट वेव के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था, आइसोलेशन, एसी वार्ड, ओआरएस पैकेट एवं जीवन रक्षक दवाएं चिकित्सालयों में उपलब्ध करवाने का भी निर्देश जारी किया है। पानी वाला मोटर पंप चोरी के साथ 2 व्यक्ति को सदर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। गुरुवार को सदर थाना पुलिस ने किर्लोस्कर कंपनी के पानी वाला मोटर पंप के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दोनों व्यक्ति की गिरफ्तारी सदर थाना क्षेत्र से हुई है, जहां एक व्यक्ति का नाम हरिओम यादव, पिता का नाम सियाराम यादव, जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कबरिया का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति भी सदर थाना क्षेत्र के कबरिया का रहने वाला है, जिसका नाम अमरनाथ यादव, पिता का नाम रामप्रीत यादव है, जिस पर पुलिस कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के संदर्भ में गठित जिला स्थायी समिति की हुई बैठक, मतगणना के उपरांत विजय जुलूस निकालने पर रहेगा प्रतिबंध। गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के संदर्भ में गठित जिला स्थायी समिति की बैठक हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए मतगणना की तिथि 4 जून 2024 को निर्धारित की गई है, जहां सुबह 8 बजे से कृषि उत्पादन बाजार समिति में मतगणना होगी। वहीं मतगणना के उपरांत विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी जिला स्थायी समिति के सदस्यों को दी है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग अंदर जाएंगे वो बिना आई कार्ड का नहीं जाएंगे, सभी के पास आई कार्ड होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक गणना टेबल के लिए एक गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं।